भाईजान इसका क्या रेट है? जरा उधर देखना। अरे भाई साहब, ये जूते तो पॉलिश कर दें। जी साहब जरूर। आपसे एक बात पूछूं, आप रोटी को गीला करके क्यों खा रहे थे? आपके पास सालन नहीं है? बस आदत हो गई है ऐसे खाना खाने की। जब पैसे होते हैं तो सालन खरीद लेता हूँ, वरना इस पानी में डुबोकर खा लेता हूँ। नाराज मत होना, क्या आपके खानदान में कोई नहीं है? नहीं नहीं, सब ही हैं खानदान में, लेकिन मेरा कोई नहीं है। कहने को तो मेरा बेटा भी है और बहू भी, लेकिन वो दोनों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। क्या मतलब है आपका? अपनी औलाद ही साथ नहीं रखना चाहती? जी मैं ही पागल था जो इतनी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया और उसे इस काबिल बनाया कि वो कहीं नौकरी लग जाए। और जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने मुझसे बोला कि बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा अगर नौकरी करने लगा है तो घर भी संभाल लेगा। मैंने कर्जा उठाकर उसकी शादी कर दी। ये तो आपका फर्ज था, लेकिन इन सब बातों का इससे क्या ताल्लुक? जी शादी करने के बाद उन दोनों को मैं अपने घर में ही चुभने लगा। और एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे बोला बाबा मैं आपको ओल्ड एज हाउस छोड़ाता हूँ। तो मैंने बोला बेटा क्यों? तो कहने लगा मेरी बीवी को प्राइवेसी चाहिए, इस छोटे से घर में परेशानी होती है उसे। मुझे लगा मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद कमा सकता हूँ, इसलिए मैं ओल्ड एज हाउस नहीं जाना चाहता था। इससे पहले कि वो मुझे घर से निकाल देते, मैंने घर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। तो फिर खुद ही कुछ बना के खा लिया करो। ये पानी के साथ रोटी खाना अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे सब्जी बनाना नहीं आती और ना ही कोई है जो मुझे सब्जी बना कर दे। लेकिन आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, आप किसी रेस्टोरेंट से सब्जी खरीद लिया करें। जी मैं भी यही कहने वाला था, आप किसी होटल से सब्जी या कुछ खरीद लिया करें। अरे साहब, इतनी भी कमाई नहीं है मेरी कि मैं रोजाना होटल से सालन खरीद कर खाना खा सकूं। और जिस दिन पैसे आ जाते हैं उस दिन खा लेता हूँ। साहब ये लीजिए, आपके जूते पॉलिश हो गए। अच्छा, कितने पैसे हो गए? साहब 50 रुपए। साहब कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में अपने आप से अलग मत करना, क्योंकि बच्चों से अलग होकर उनकी जिंदगी जीने लायक नहीं रहती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माँ बाप का असली सहारा उनकी औलाद ही होती है, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सकें। भैया अब आप क्या सोच रहे हो? यार उस भाई साहब की बातें ना सीधा मेरे दिल पर लगी हैं। और अभी अभी मैंने खुद रियलाइज किया है कि खाने को लेकर मैं कितने नखरे करता हूँ। खाने में नमक कम है, आज दाल क्यों पकाई, आज खाने के साथ सलाद क्यों नहीं है। पर उस साहब को देख जो पानी के साथ रोटी खा रहा है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो उसे पानी के साथ भी खाना खाना पड़ता है, और उसे खाने की कीमत का भी तभी पता चलता है जब खाने को कुछ ना हो। जी आज से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से खाने की बेकदरी नहीं करूँगा। जो मिलेगा जैसा मिलेगा रब का शुक्र अदा करके खा लूंगा। चलें, शुक्र है अब तुमको भी एहसास हुआ। चलें। ये ले भाई साहब आपकी सब्जी। लेकिन मैंने तो कोई सब्जी नहीं मंगवाई। अरे भाई, जो अभी आपसे 2 आदमी जूते पॉलिश करवा के गए हैं, वो कह के गए हैं रोजाना की बुनियाद पर आपको सब्जी देनी है। देखो भाई, सामने जो वो भाई नजर आ रहे हैं वो जूते सिलाई करते हुए। जी साहब नजर आ रहे हैं, आप हुक्म करें। आपने उनके लिए महीने की सब्जी भेजनी है और ये रहा उनके महीने का बिल। ठीक है साहब, आप बेफिक्र रहें, डेली की सब्जी उनके पास पहुंच जाएगी। और वो कह रहे थे कि आपकी सब्जी का बिल हर महीने वो दे दिया करेंगे। खुदा उनका भला करे। कभी कभी किसी और की औलाद को इतना अच्छा पाकर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं कर पाया। वालिदैन का एहतराम और उनकी फर्मा बरदारी दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मेहनत कभी छोटी नहीं होती और गरूर हमेशा इंसान को गिरा देता है।